हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो चलिए मैम के साथ बेटा जी हिस्ट्री में चैप्टर 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज यानी आरंभिक नगर, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। अब जो हमारी जो ओल्ड बिल्डिंग है उनको सेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर मिली, कैसे मिली, है ना। तो सबसे पहले हम ये इंट्रो पढ़ लेते हैं। जसपाल एंड हरप्रीत जो थे वो अपने घर के पास में गलियों में ही हम लोग खेलते हैं, है ना। तो वहां पर वो क्रिकेट खेल रहे थे। अब उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग जो हैं एक ना खंडहर था, खंडहर की मतलब उस खंडहर की बहुत तारीफ कर रहे थे, जिस गली में वो सारे बच्चे मतलब खेलते थे और उसको बोलते थे ये तो हॉन्टेड हाउस है। तो उस खंडहर की वो लोग तारीफ कर रहे थे, उसके आर्किटेक्चर की कि वाह देखो कितना सुंदर डिजाइन से बनाया है, इसमें कितनी सुंदर नक्काशी हो रही है, मतलब सुंदर लग रहे हैं। कहीं लकड़ी पर नक्काशियां हो रही हैं, कहीं दीवारों पर पत्थरों, बड़ी सुंदर सुंदर कढ़ाई टाइप से करते थे ना, पेंटिंग ड्राइंग इस तरह से हो रही थी, है ना। तो इस तरह से कह रहे थे और वो बोल रहे थे कि हमारे मंत्री जी को एक लेटर लिखना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये जो खूबसूरत घर है इसको सुरक्षित रखने के लिए इसकी वो क्या करें, मरम्मत करवाएं, मतलब रिपेयर करवाएं और इस बिल्डिंग को प्रिजर्व करें, ये बहुत ही सुंदर घर है, इसकी व्यवस्था करें। तो ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत जो है वो सोचने लगे कि इतने पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में भी आती हैं, है ना, कि ऐसा क्यों होता है। अब देखा होगा पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने पुराने घर हैं, कुछ आधे टूटे हुए से रह गए और बताते हैं कि अरे ये उस राजा का महल था, या इस जमाने में कृष्ण जी वहां रहते थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो ये सारी चीजें देखने में, सुनने में, उनके बारे में जानने में हमें कितना इंटरेस्ट आता है। ऐसे ही वो लोग सोच रहे थे कि ऐसे क्यों होता है, क्या होता है और ये कैसे खोज की कि ये क्या चीजें हैं। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में जो कहानी है। अब क्या है, कोई भी बिल्डिंग हो, पुरानी से पुरानी बिल्डिंग, वो अपनी स्टोरी खुद बताती है कि मतलब ऐसे बताया जाता है ना, जैसे आप कैलकाटा वगैरह जाओ, वहाँ कितने पुराने पुराने बिल्डिंग्स हैं, हवेलियां हैं, या आप कहीं भी यूपी में जाओ, आप मथुरा के पास देखिए कंस महल है ना। और वो अब तो कृष्ण जन्मभूमि तो बहुत सुंदर हो गई है। तो इस तरह से रिनोवेट कराया जाता है कि खराब ना हो चीजें और नई नई चीजें बनाई जाती हैं, उस तरह से बना रहे हैं। रेलवे स्टेशंस भी आप देखेंगे कि बहुत सी जगह ऐसे पुराने समय के ही बने हुए हैं, उन्हीं को रिनोवेट कराते हैं। तो ऐसे ही जो होती हैं बिल्डिंग्स होती हैं, वो अपनी कहानियां खुद कहती हैं। तो ऐसे ही हड़प्पा की कहानी थी ये। इसमें क्या था, लगभग 150 साल पहले, 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछ रही थी, रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, तो इस काम में जितने भी इंजीनियर्स थे, जुटे हुए थे, काम में लगे हुए थे, उन इंजीनियर्स को अचानक से जैसे खुदाई वगैरह करते हैं ना, तो अचानक से उस समय तो उनको ये मिला कि हड़प्पा का जो पूरा स्थल है वो मिला, पुराना जो जगह है वो मिली, जो कि आज के समय में कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है। ठीक है, 150 साल पहले तो पूरा ये सब एक ही जगह थी, तो उधर उनको मिली और उन लोगों ने सोचा कि ये ऐसा खंडर है जहां से हम अच्छी अच्छी ईंटें ले सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत पुराना, उस जमाने की ईंटें बहुत अच्छी मजबूत होती थी। तो उन्होंने कहा अच्छी अच्छी ईंटें हमें मिल जाएंगी। ये सोचकर हड़प्पा के जितने भी खंडहर थे उधर से हजारों ईंटें वो लोग उखाड़ ले गए और उन्होंने रेलवे लाइनें बिछा दी। इससे कई इमारतें क्या हो गई, या तो पूरी तरह नष्ट हो गई या आधी पद्दी सी नष्ट हो गई। अब उसके बाद लगभग 80 इयर्स बाद, मतलब 80 साल पहले, मतलब उसके बाद, मतलब जैसे इन सब चीजों के बाद, लेकिन आज से 80 साल पहले जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्होंने इस जगह को ढूंढा
और तब पता चला कि ये खंडहर है, ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, उसके सबसे पुराने शहरों में से एक है। उन लोगों ने पता लगाया कि ये तो बहुत पुराने, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है सबसे पुरानी सिटी है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसीलिए बाद में जो भी मिलता था ना, क्योंकि 80 साल पहले जब ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने खोज करनी शुरू की, तो ये हाँ चीजें सबसे पहले मिली। इसके पहले और कहीं चीजें जो थी वो इस तरह की अभी ऐसे खोजबीन नहीं हुई होगी, तो इसीलिए जो अब ये खोजबीन की जा रही थी तब मिली। तो जितनी भी अब इसके बाद और जब देखा इन्होंने कि यहाँ ऐसी चीजें मिल रही हैं, तो और कहीं भी चीजें मिलेंगी, और कहीं भी चीजें मिली, और देखा कि दोनों सिमिलर हैं, है ना। तो उनमें से ऐसे कुछ भी चीजें, इमारतें उसी तरह की बनावट की हैं, या जो चीजें उन्हें पॉट वगैरह कुछ भी मिला है, इस तरह से अगर उनसे कंपेयर करने पर एक जैसी लगती थी, तो इन्हें कहा गया कि ये हड़प्पा सभ्यता की ही इमारतें हैं, जो भी है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। और ये सिटीज जो थी, इन सिटीज का निर्माण लगभग 4700 ईयर्स एगो पहले हुआ था। ठीक है, इन जो जितने भी ये बिल्डिंग्स हैं, कम से कम 4700 ईयर्स एगो की पहले की बात है। अब व्हाट इज वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज? अब इन सिटीज की सबसे स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या थी? ठीक है, तो इनमें जो भी थे, इन सिटीज में से तो कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में डिवाइड किया गया था। 2 या कई, जैसे कैसे, मतलब जैसे जो पश्चिमी भाग था, है ना, जो पश्चिमी भाग, यानी कि जो थोड़ा हायर उस पे होता था, है ना, ऊंचाई पर बना होता था, वो पश्चिमी भाग जो होता था वो ऊंचाई पर होता था, थोड़ा लेवल ऊंचा होता था, मतलब ऊंचाई पे पहाड़ी एरिया में अलग दिखे। और जो पूर्वी हिस्सा होता था वो बड़ा तो होता था, लेकिन निचले इलाके में होता था। यानी ऊंचाई वाला भाग जो था, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे नाम दिया नगर दुर्ग। नगर दुर्ग मीन्स जैसे राजा वगैरह वहां रहते होंगे, मंत्री वगैरह रहते होंगे, एक अलग एरिया थोड़ा सा बना है। और जो निचला हिस्सा होता था वो निचला नगर कहला गया। ठीक है ना। अब दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियां थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, जैसे आजकल पकाते हैं ना, मिट्टी की ईंटें बनाते हैं, फिर भट्टों में उन्हें पकाया जाता है। तो ऐसे ही उधर भी उस जमाने में भी पकी हुई ईंटें बनाई जाती थी। उनकी 4 दीवारियां, उनका जो घेरा किया जाता था अपने इलाके का, वो पकी हुई ईंटों से बनी होती थी। और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल, मतलब आज भी जो है उनकी दीवारें खड़ी हैं, है ना, गिरती नहीं हैं। लेकिन वो है कि आजकल हम जो इंसान है वो धीरे धीरे कहीं से कुछ खुरच जाते हैं, कोई कुछ लिख जाता है, कोई कुछ कर जाता है, इस तरह से हम अपने इन धरोहर को खराब कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इतनी मजबूत दीवारें हैं कि वो आज भी खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई जो होती थी इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें क्या रहें, बहुत मजबूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। कुछ नगरों में के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी, है ना। अब खास इमारतें क्या, जैसे मोहनजोदड़ो, एक और हम क्या नाम मिला, पहले हड़प्पा मिला, अब मिला मोहनजोदड़ो। अब जो इसमें खास तरह का तालाब बनाया जाता था, खास तरह का तालाब बनाया गया था, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, महान स्नानागार कहा है। और वो लोग सोचते हैं कि मतलब इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें पानी का जो रिसाव है, पानी निकल रोकने के लिए जो है, उसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। तो इस जो ये तालाब बनाया गया था, इसके 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यानी कि इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और यूज करने के बाद इनको खाली कर दिया जाता था।
और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ कोई विशिष्ट नागरिक है, स्पेशल ओकेजन्स में यहाँ लोग, बड़े बड़े लोग विशेष विशेष अवसरों पर नहाने आया करते थे। और चारों तरफ कमरे भी थे, तो ठहरने की, मतलब वहाँ ड्रेसेस चेंज करने की, इस तरह की सुविधा भी वहाँ पर रही होगी वहाँ, इसलिए ये कमरे और सीढ़ियाँ मतलब आराम से उतर सकें, मतलब ऐसे नहीं कि जंप लगाई और कूद कूद के, ये नहीं, मतलब आराम से, क्योंकि बड़े बड़े लोग भाई स्पेशल ओकेजन्स में आते थे तो ढंग से ही रहते होंगे, तो इसलिए ये सारी सुविधाएं उनको की गई ना। कालीबंगा और लोथल जैसे जो दूसरे नगर हैं उनमें क्या मिला है, अग्निकुंड। अग्निकुंड मीन्स इसमें, इसका मतलब ये है कि हो सकता है उस समय के लोग यज्ञ करते होंगे, है ना, उस समय भी यज्ञ वगैरह किए जाते होंगे। अब देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ऐसे कुछ नगर हैं, इनमें बड़े बड़े भंडार गृह, बड़े बड़े स्टोर हाउस भी मिले हैं, भंडार गृह भी मिले हैं, यानी कि ये लोग अनाज वगैरह का भंडारण भी करते थे, जमा करके रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे, ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया है। ये देखिए इधर मैप दिया हुआ है, सब कॉन्टिनेंट देखिए, अर्लीस्ट सिटी इन सब कॉन्टिनेंट, ये है हड़प्पा, है ना, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, जो आपके इंपॉर्टेंट अभी तक हमने पढ़े हैं, एक ये लोथल, है ना, इनके बारे में अभी हमने जाना है। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।